नमस्कार। आरबीएफ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं महिला फुटबॉल टीम की एक ऐसी प्लेयर जिन्होंने अनगिनत ट्रॉफी जीती है और 6 नेशनल खेल चुकी है। यहाँ तक कि सीएम और पीएम से भी सम्मान प्राप्त कर चुकी है। तो आइए मिलते हैं चंचल खराड़ी से। चंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरबीएफ में। कैसे आप फुटबॉल खेलना सीखी हो, ये सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं और आज की क्या स्थिति है, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? मैं सरदारपुर से हूँ। बहुत छोटी थी तब पापा के साथ पे ग्राउंड जाती थी, तो वहाँ पे बॉयज़ को देख के मेरे को भी खेलने का मन हुआ। तो वहाँ पे अचानक ही मामा जी की पोस्टिंग हो गई, तो फिर उनके सपोर्ट से मैंने टीम बनाई थी। तो हमारे यहाँ की लड़कियाँ उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते लड़कियों को आगे बढ़ाना, तो फिर मम्मी ने सबसे बात की और मम्मी के और मामा के सपोर्ट से हम टीम बना पाए। और 2010 से मैं खेल रही हूँ फुटबॉल। इसमें मैंने 6 नेशनल स्कूल गेम्स, ओपन नेशनल और सुब्रतो कप खेला है और 2 यूनिवर्सिटी भी खेली हूँ। उसके बाद अभी लास्ट ईयर ही मैं एमपी टीम की कैप्टन भी रही थी और 2013 में मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है। और हम 2013 में आपको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है। और वैसे कहा जाता है कि यह देखा भी गया है हमारे क्षेत्र में, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में महिलाओं को इस प्रकार की जागरूकता उनमें बहुत कम है। उन्हें ऐसी चीज़ों में लाना मतलब बहुत अचीवमेंट का काम है। तो उस वक्त जब आपने खेलना शुरू किया होगा, तो कैसे आपने मैनेज किया कि इस पूरी टीम को आप इकट्ठा करें, कैसे उन लोगों को समझाया होगा? उस वक्त कुछ तकलीफें तो आई होगी आपको? हाँ, बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। कि घर की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, तो शूज़ वगैरह के लिए दिक्कत आई थी और कपड़े वगैरह सब, किट वगैरह नहीं हो पा रही थी अरेंज। तो सर ने तब उनके खुद के उससे सोचा कि नहीं, आगे बढ़ाना है लड़कियों को, क्योंकि सरदारपुर में कुछ भी नहीं था, बहुत छोटी सी जगह है। तो वहाँ पे सर ने बहुत सपोर्ट किया हमारे। तो और घर से भी मनाना पड़ा बार बार, लड़कियों को नहीं मानते थे फैमिली के लोग, तो जाके मनाना पड़ता था। कुछ लड़कियाँ कुछ दिनों के लिए बंद कर देती थी, फिर जाना पड़ता था, ऐसे उनको मैनेज करना पड़ता था फैमिली क्योंकि को। हमारे एमपी में या हमारे क्षेत्र में हम देखें कि लड़कों को इतनी सुविधा नहीं मिलती, लड़के इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उन्हें उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, उन्हें कोई लाइन नहीं मिलती। तो एक हम देखते हैं कि आप ऐसी महिला फुटबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी हो जिसने मध्य प्रदेश टीम को बहुत ही आगे तक ले गया है। तो आपके साथ भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई होगी उस समय। हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ कि घर के लोग भी मना करते थे। एक बार हम लोग पहुंच गए आगे, लेकिन कुछ परिवार के लोग बोलते थे कि ये पहन के जाती हैं नेकर वगैरह, तो अच्छा नहीं बोलते हैं। तो तब भी घर के कुछ लोग हैं जिन्होंने मना कर दिया था कि अब नहीं जाना। फिर थोड़े दिन बंद किया, फिर नहीं रह पाते थे इसके बिना, क्योंकि इतना टाइम हो गया। तो फिर वापस से चालू किया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, फैमिली के लोग ही ताना देते थे। तो पहली सफलता, पहली जीत कहाँ पर हुई, कब हुई और कैसे हुई? पहली सफलता हम लोग 2011 में शहडोल में गए थे। वहाँ पे इससे पहले हम लोग सिझोरा गए थे, लेकिन नहीं आता था खेलते, तो वहाँ से हार के आए थे। तो उसके बाद से गर्ल्स को लगा कि नहीं, प्रैक्टिस तो सब टाइम से 4 बजे हम लोग प्रैक्टिस करते थे ग्राउंड पे। उसके बाद फिर हम लोग 2011 में शहडोल गए थे। वहाँ पे हमने पहला कप जीता था पश्चिम क्षेत्र के लिए। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो पहली जीत है उसके पहले आप एक बार हार चुके थे। हाँ। और वही हार आपको एक टीस बन गई। हाँ। कि नहीं, अब हमें जीतना ही है। हाँ। तो वो उस हार के बाद आप सबके चेहरे तो उतर गए थे, हालांकि हाँ। जहाँ तक ऐसा सभी मान्य होता ही है। हाँ। तो आपने वापस से खेलना कैसे प्रारंभ करा? मतलब आपकी प्रैक्टिस फिर दोगुनी हो गई होगी शायद। हाँ, फिर पहले तो नॉर्मली प्रैक्टिस होती थी। उसके बाद लड़कियों ने बोला कि अब तो जीतना है, तो 4 बजे शाम में और सुबह 5 बजे 3-3 घंटे सभी लड़कियाँ एक साथ टाइम पे आके प्रैक्टिस करती थी। इसीलिए फिर हम लोग कंटिन्यू 3-4 साल तक विनर ही रहे हर चीज़ में। अच्छा, ऐसा सुना है कि 2011 के बाद 12-13 तक हाँ। आप लगभग मध्य प्रदेश हाँ। में हर जगह जहाँ भी आप गए परचम एक आपका ही लहराया। सभी लोग विनर रहे। और सुब्रतो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, उसमें कंटिन्यू हम लोग 3 बार विनर रहे थे। तीनों साल हम लोगों ने उसको जीता था। ऐसा पता चला है कि मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने भी आपका सम्मान किया है। वो क्या क्षण था या कब की बात है? जैसे सारे गर्ल्स आदिवासी हैं, एसटी वर्ग से, और फैमिली कंडीशन सबकी अच्छी नहीं है। किसी के पापा मजदूर है, किसी के पापा मम्मी है नहीं। तो एसटी पे एसटी गर्ल्स हैं और इतना
मतलब फैमिली नहीं है अच्छी, उसके बाद भी वो इतने अच्छे लेवल पे पहुंची है, इतनी बार एमपी को रिप्रेजेंट किया है, तो इसीलिए मतलब सम्मान किया था सभी आदिवासी लड़कियों को आदिवासी दिवस पर 2018 में। और प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने भी आपका सम्मान किया था, तो वो क्या पल था? वो हम लोगों का एक पीएम कप करके टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम ही हुआ था वो एमपी में, तो पीएम कप हमारे यहाँ से हमारी टीम ने उठाया था, तो इसीलिए पीएम कप मतलब पीएम जी ने स्वागत किया था सभी का, मोदी जी ने वहाँ दिल्ली बुला के सबको। तो उस वक्त जब आप स्टेज पे थे, आपके सामने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े थे, वो आपका स्वागत कर रहे थे, उस पल का आप हमें बता सकते हैं कि क्या अनुभव रहा, कैसी अनुभूति थी आपको, और आज जब आप उसे याद करते हैं उस पल को, तो कैसा लगता है? उसकी खुशी अलग ही होती है, जब पता चला था कि वहाँ जाना है, सबको बुलाया है, तो मतलब सम्मान के लिए, तो बहुत ही मतलब गर्व की बात है कि देश के पीएम जी हमारा स्वागत कर रहे हैं, और उससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती है। उसके लिए तो हम भी मतलब आपके लिए सम्मान की ताली बजाते हैं। बहुत ही एक अच्छी बात है कि हमारे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में आपने इतनी मेहनत करके एक टीम खड़ी करी, उस टीम ने पहली बार मध्य प्रदेश को इंडिया के लेवल में 8वीं रैंक पे लाया। उस वो क्या दौर था और कैसे आप वहाँ तक पहुँचे, और उसके लिए आपने कितनी मेहनत की थी? अभी लास्ट टाइम अगस्त में ही बहुत मतलब बरसात में भी मतलब पहली बार ऐसा हुआ, ललिता साहनी करके मैम है हम लोगों की, वो सीहोर से हैं, उन्होंने मतलब 7-7 घंटे हमको प्रैक्टिस करवा के, बरसात में भी प्रैक्टिस करवा के, इतनी प्रैक्टिस दी क्योंकि मैच भी अरुणाचल प्रदेश में था, तो वहाँ भी पानी में ही खेलना था। उनकी प्रैक्टिस की, उनकी हार्डवर्क का ही हम लोगों को मतलब नतीजा मिला वहाँ पे कि हम लोग बरसात में भी खेल पाए। और हरियाणा ऐसी टीम है जो हर बार विनर रहती है, मतलब बहुत टाइम उससे रहती है, उसको हम लोगों ने पहली बार हराया था, और मतलब टॉप 8 में आए थे हम लोग अच्छी टीमों से। हाँ, अच्छी टीमों से मैच खेल के, क्योंकि मैम ने बहुत मेहनत की थी सबके पीछे, और गर्ल्स भी सब एक एक्टिव थी पूरे एमपी से, उनने बहुत मेहनत किया था। जीत का एक दृढ़ निश्चय आपके अंदर, हाँ, जहन में घूम रहा था कि हमें इस बार जीतना ही है, कैसे भी करके क्वालिफाई करना था इस बार, क्योंकि महिला फुटबॉल में शायद मध्य प्रदेश का कहीं नाम नहीं है, नहीं, लेकिन आपकी वजह इस से बार मतलब वो एक हिस्ट्री बन गया कि टॉप 8 में आई है एमपी। और ये हमारी भी खुशनसीबी कि हम एक हिस्ट्री के साथ भी बैठे हैं, जो कि महिला फुटबॉल टीम को, मध्य प्रदेश की महिला फुटबॉल टीम को बहुत ही आगे शीर्ष तक ले चली है। अब वो जो बेस्ट प्लेयर का आपको अवार्ड मिला था 2013 में, वो क्या वाक़या था, वो कैसे मिला? वो एयरफोर्स का टूर्नामेंट होता है, सुब्रतो कप करके इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, उसमें हर एक प्लेयर को मतलब अवार्ड दिए जाते हैं, तो मैच में हो सकता है उनको कुछ ऐसा लगा उस टाइम, मतलब डिफेंस, मेरा पोजीशन डिफेंस है, तो उनको ऐसा मतलब मैच में कुछ लगा होगा, परफॉर्मेंस अच्छा लगा होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया था वहाँ पे। तो कैप्टनशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है? कैप्टनशिप का एक मतलब मेरे साथ मेरे सीनियर थे, वो मॉरिशस से हैं, यहाँ के नहीं, पर उनका कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, और फिर सबसे सीनियर हूँ मैं टीम में, और डिसिप्लिन वगैरह अच्छा है टीम के साथ, कभी किसी ने मतलब बैड मेरा नेचर किसी के साथ नहीं रहा ना कुछ, इसी वजह से। तो आपने हमेशा कैप्टनशिप ही मतलब आपको मिली? सरदारपुर की जो टीम है उसमें कंटिन्यू मैं 6 साल तक कैप्टन हूँ, और अभी भी सीनियर टीम की हूँ। बाकी जो मध्य प्रदेश में मिलता है मौका, वो बहुत कम मिलता है हर किसी को। तो जब आप सरदारपुर में कैप्टन रहे, तो वो दौर कैसा रहा? मतलब आपको, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती खेल के वक्त भी, और जब आप प्रैक्टिस करते हो तब भी, उस वक्त कैसा लगता है आपको कि यार मैं कैप्टन हूँ और किसी से कोई गलती ना हो जाएगी कि वो गलती फिर सारी मेरे ऊपर आएगी, ऐसा कुछ भी? लड़कियां तो डिसिप्लिन में है, सारी गर्ल्स सरदारपुर की, ऐसा मतलब सब डिसिप्लिन में, जो एक बार बोल दिया वो सुन लेती, इतनी उन लोगों की तरफ से इतनी जिम्मेदारी नहीं थी, बस मैच प्रेशर रहता था, जब कहीं जा रहे हैं तो उनको संभालना, और सबसे मैच के बारे में डिस्कस करना, गलतियाँ होती हैं तो डांट नहीं सकते क्योंकि लड़कियां हैं, कुछ लड़कियों को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, तो उनको मतलब सभी को ऐसे समझाना कि ठीक है, हो गई गलती, कोई बात नहीं, अगली बार नहीं। हाँ। इतने सालों से आप फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई एक ऐसा इंसिडेंस, ऐसा गोल जो जब आपने किया हो, जब आपने उस गोल को लगाया हो, तब आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई हो?
और वो गोल बहुत ही कठिन हुआ हो, वैसा कुछ आपके अभी तक के जीवन में कुछ हुआ है क्या? हाँ, वैसे तो मेरी पोजीशन स्टॉपर है, तो मैं गोल बचाने का काम करती हूँ। अच्छा। हाँ, पर एक उज्जैन में हम लोग सुब्रतो कप खेल रहे थे, वहाँ पे हमने ग्वालियर को शायद 13 गोल मारे थे। तो वो तो हमारे मतलब टीम बहुत अच्छी है हम लोगों की, पर फिर सर ने कहा कि तुम लोग भी ऊपर चढ़ के खेलो, तो मतलब ऐसा गोल मारा था कि मैं बहुत स्लिप हो गई थी पूरा, और ये पूरा जैसे लगभग गई थी, लेकिन फिर भी वो केक पूरा गोल में उठा, सीधे तब गोल। बहुत खुशी हुई थी कि मतलब स्टॉपर के बाद। और नेशनल गई थी गोवा, वहाँ पे भी शैलेंद्र मार्क करके सर हैं, उनने भी मतलब मैं गोल नहीं लग रहा था टीम में, तो सर ने बोला कि तुम जाओ आगे। स्टॉपर होने के बाद भी सर ने मतलब इतना भरोसा बताया कि कोई गोल नहीं कर पा रहा तो तुम करोगी, तो मुझे भेजा और गोल हुआ था। तो वो भी टीम मेरे लिए और टीम के लिए बहुत बहुत अच्छी बात। कि हो नहीं पा रहा था, किया मैंने। 13 साल से आप फुटबॉल खेल रहे हैं, इन 13 सालों में आपको सफलता पे सफलता मिलती गई। शुरुआत में आपको एक हार मिली, हाँ। उस हार के बाद आपने दृढ़ निश्चय किया, जज्बा लिया और आप सफलता की ओर आगे बढ़ते गए। और आज की तारीख ये है कि आपने 6 नेशनल खेल चुके हैं और कैप्टनशिप भी आपने बहुत सारी की है, बेस्ट प्लेयर का भी मिला है आपको अवार्ड। लेकिन इसके बीच इसी बीच कहीं ऐसा कुछ हुआ क्या कि जिसमें आपको कोई निराशा का भाव या निराशा की ऐसी देखनी पड़ी झलक, कि कहीं ऐसा हुआ कि सारे सपोर्ट हट गए हो, जो लोग आपके साथ हो वो कोई ऐसी कंडीशन आपके साथ आई? बस फैमिली सपोर्ट का था थोड़ा। एक बार मतलब गोवा 2015 में मैं नेशनल गई थी, उसके पहले मैं पूरा एक साल फुटबॉल नहीं खेल पाई थी, क्योंकि घर के लोग बोलने लगे थे, डांटने लगे थे कि कुछ नहीं होता है, तुम तो बस खेलते रहते हो, कुछ मिल नहीं रहा है ना, नौकरी मिलेगी, पढ़ भी नहीं रहे हो ठीक से, बस गेम गेम। तो उस टाइम मतलब सब लोगों ने इतना डिमोटिवेट कर दिया था कि एक साल नहीं खेल पाई मैं फिर इस वजह से। फिर वापस मेरे कोच ने मतलब बुलाया ग्राउंड पे, समझाया कि मतलब बोलने वाले तो बोलते हैं, तुम बाहर की बातें सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। फिर से मैंने रिस्टार्ट किया था फुटबॉल 2015 में, एक साल मैंने छोड़ दिया था। फिर से वापस वही जज्बा और फिर से वापस कोच का बहुत सपोर्ट है, शैलेंद्र सर ने। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप यहाँ तक पहुँचे और हमारे जो समाज में, हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में कई सारी लड़कियाँ, और हमारे क्षेत्र में क्या, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में आज भी महिलाओं की जो जागरूकता है उसमें बहुत कमी है। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहती हैं कि ऐसा क्या होना चाहिए कि उनकी जागरूकता बढ़े और वो ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़े? सबसे पहले तो पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पढ़ाई, जब तक वो खुद अपने मतलब नहीं बोलेंगे कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिमोटिवेट करने वाले, आगे बढ़ाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। वापस अपने को डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे। और आज भी आप खेल रहे हैं फुटबॉल? हाँ, अभी मेरी शादी को 1 साल होने वाला है, पर ससुराल में सभी लोग हाँ सपोर्टिंग है, सब खिलाते हैं मुझको, कभी मना नहीं। शादी जिनसे हुई है वो भी फुटबॉल खेलते हाँ, हैं? वो भी फुटबॉल है। तो ये जो शादी हुई है, या तो संगम कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ग्राउंड में ही हुआ है खेलते ये खेलते? जो 2011 में हमने कप जीता था, तब मैं जानती नहीं थी, तब यहाँ बॉयज़ टीम भी आई थी झाबुआ से, तो उस बॉयज़ टीम में ये थे, तो मुझे पहचानते थे पर मैं नहीं पहचानती थी। तो लास्ट ईयर हमारी इंगेजमेंट के पहले मतलब रिश्ता आया, तो बताया कि मतलब जानता हूँ पहले से। अच्छा, ऐसा। तो वो आप फेमस ही इतने हो कि वो अच्छा, ऐसा तो नहीं कि वो आप फेमस हो और आपको जानते हो इसलिए उन्होंने पीछे से सपोर्ट करके ऐसा कुछ किया हो? वो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बस वो फोटोज़ वगैरह कि हम लोग तुम्हारे साथ खेलने आए थे, और फिर घर पे भी यहाँ मामा जी हैं, तो उनसे बात हुई थी, बोले हम लोग आगे भी खिलाएंगे, तो फैमिली को अच्छा लगा कि मतलब आगे बढ़ाने के लिए हाँ, शादी के खेल बाद बंद नहीं भी होगा। खेल बंद नहीं होगा, और इतने मतलब फैमिली भी अच्छी है, सब एजुकेटेड है, तो इसीलिए। आगे आपकी और क्या इच्छा है इस फुटबॉल टीम को लेकर? अब यहाँ आई हूँ झाबुआ जिले में, तो चाहती हूँ यहाँ भी एक टीम बनाऊँ गर्ल्स की, और जितना मतलब पीटीआई बनना है, वैसे तो मैं डिबेट कर रही हूँ भोपाल से, तो इसलिए चाहती हूँ कि एक टीम यहाँ भी बने और यहाँ का भी नाम हो, जिस तरह सरदारपुर का नाम हुआ है वैसे यहाँ का भी हो, वहाँ बेटी बनकर और यहाँ पर बहू यहाँ बनकर। बहू बन के। कहीं और से ऑफर आया है
ऑफर तो जब स्टार्ट किया था तो पूरे एमपी में मतलब ऐसा था कि अगर हम लोगों का नाम है कि सरदारपुर की टीम आ रही है तो पहले ही टीमें मना करते थे कि हम लोग नहीं आ रहे वो टूर्नामेंट खेलने, क्योंकि सबसे हम लोग जब जीते थे तब हम लोगों ने 23 गोल मारे थे बालाघाट को। अच्छा। तो उस गोल की मतलब डर से सारी टीमें मना कर देती थी कि हम लोग नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे गोल ही इतने होते थे, कभी 23, कभी 16, 18, 10 के नीचे हम किसी को नहीं मारते थे। पूरे एमपी में सब डर बैठ गया था कि नहीं अब इनके सामने नहीं सरदारपुर जाना। की टीम इतनी मजबूत थी इतनी कि मजबूत अगर थी। टूर्नामेंट में वो टीम पहुंची हाँ, है नाम तो ही जाता है हाँ, तो बहुत सारी टीमें उनकी एंट्री कैंसिल करवा देती थी। तो क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि आप जब झाबुआ में टीम बनाओगे तो वो टीम और सरदारपुर की टीम दोनों में ऐसा कड़ा मुकाबला होगा जिसे बिल्कुल कड़ा शायद मुकाबला। दुनिया देखेगी या हाँ, याद करेगी? बिल्कुल होगा। अभी छिंदवाड़ा में है टीम, उनसे होता है ऐसा, पर मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं भी टीम बनाऊँ और जहाँ से मैं सीखी हूँ दोनों के बीच मतलब ऐसा मुकाबला हो था कि सब याद करें और मतलब ये याद करें कि यहीं से सीखे और आगे भी बढ़ाया है सबको वहाँ जाके। ऐसा नहीं कि मतलब हमारे यहाँ से बोलते हैं कि खेलोगे और फिर शादी हो जाएगी और काम करते रहोगे, तो उन लोगों के मुंह बंद करना है जो बोलते हैं। और यही हमें लोगों को भी बताना है कि ऐसा नहीं है, बच्चे खेलेंगे, महिलाएं भी हैं, क्रिकेट टीम भी, फुटबॉल टीम, गेम में हर टीम में महिलाओं की टीम है और माँ बाप अपने बच्चों को उन टीम में भेजें ताकि वो आगे बढ़ेंगे। शादी तो एक ये प्रकृति का नियम है, वो तो होना ही है, पर अब जागरूकता बढ़ रही है तो ऐसा नहीं है कि घर में जाकर चूल्हा चौका ही करना है, आगे खेलना भी है। खेलना है। तो आपकी भी यही राय होगी? हाँ, मैं तो सभी को यही बोलूँगी कि खेलते रहो सब आगे, और आगे का भी मतलब ये नहीं रखना कि अब नहीं खेल पाएंगे, हो कोशिश तो पूरा खेलो, क्योंकि मैं खेल रही हूँ अभी पूरे एमपी में। शायद एक मेरी शादी हुई है और एक मैम है वो तो ऑलरेडी कोच है तो उनकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सभी लड़कियाँ अभी मतलब सबको पता है कि सिर्फ मेरी शादी हुई तो सभी बोलती है कि हम लोग भी खेलेंगे यदि आप नहीं छोड़ेंगे, और आप भी मत छोड़ना, वो बोलती है मुझे कि आप भी मत छोड़ना कभी फुटबॉल। अच्छा, प्लेयर बनने के बाद में कोच बनना ज़्यादा बेहतर रहता है कि प्लेयर बने रहना ही बेहतर होता है? प्लेयर ही बना रहना ज़्यादा बेहतर होता है। कोच में बस ये है कि आप खिला सकते हो, बाकी जो खेलने का मज़ा होता है वो अलग ही चीज़ है। लेकिन फिर भी एक ऐसा समय आता है जब आप खेल के बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, तब आपको कोच बनना जाना इतना आवश्यक हो जाता है कि आपको आपके जो नीचे है लोग हाँ, हैं, उनको जूनियर आगे हैं, बढ़ाना। उनको आगे बढ़ाने के लिए आपको वहाँ पड़ता है। हाँ, और तो लेकिन ऐसी बहुत उम्र बाद आप कोच बनने की? हाँ, अभी तो उसके लिए एजुकेशन उसी का चल रहा है, और अभी इस बार लॉकडाउन के कारण कुछ कर नहीं पाई, नहीं तो प्राइवेट में जॉब की है, वहाँ भी सबको गेम सिखाया है, अभी यहाँ भी करूँगी, टीम बनाना है यहाँ तो अभी। बिल्कुल चंचल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरबीएफ के साथ जुड़े रहने के लिए। दर्शकों, चंचल खराड़ी, इन्होंने सरदारपुर में एक ऐसी टीम खड़ी करी महिला फुटबॉल की जिससे मध्य प्रदेश के टूर्नामेंट में हर कोई टीम, महिला फुटबॉल टीम खेलने से, टकराने से डरती थी। कारण उसका ये था कि इनकी टीम इतनी मजबूत थी कि इन्होंने कभी भी 10 से कम सामने वाली टीम के गोल में दागे नहीं, 10 से अधिक ही गोल दागे। साथ ही एक बहुत ही खास विशेष बात यह इन्होंने बताई कि इंडिया लेवल पे जो टीम खेलती है उस टीम में इनकी टीम ने मध्य प्रदेश को 8वीं रैंक तक ले गए, जो कि पहली बार हुआ था। उसी के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने भी इनका सम्मान किया है। साथ ही पीएम कप को भी जीता इन्होंने, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी ने भी इनका स्वागत किया है। आरबीएफ के साथ बने रहिए। नमस्कार।